बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, महापुरुष फरमाते हैं कि हर एक इंसान इस दुनिया में आया है, उसको किसी न किसी चीज का अहंकार जरूर है। किसी को, कुछ मनुष्य जो अहंकारी होते हैं, तो अहंकार किस चीज का है? किसी को दौलत शौहरत, किसी को काया, किसी को अपने रुतबे। तो ये सारे महापुरुषों ने फरमाया है कि जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं, ये अहंकार जो इंसान को अंधा कर देता है, जो इंसान को अपने सत्य पथ से हटा देता है, जो इंसान को भुलेखे में डालता है, वो क्या चीज है? एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा, ए मेरे प्रभु, आप मुझे बताइए कि मनुष्य को उसके अंदर अहंकार है या नहीं, कैसे पता चलेगा? श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने वचनों में फरमाया, अर्जुन, जब भी तुम किसी भी मनुष्य को अपने से नीचा समझोगे तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अहंकार है। और जब तुम अपने आप को किसी मनुष्य से नीचे समझोगे तो समझना तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है। इसी प्रकार महापुरुष भी अपने वचनों में फरमाते हैं कि मन भी भक्ति में तभी लगेगा जब वो अहंकार मुक्त होगा। अहंकार मुक्त होने के कारण मन जो है हमारा झुकेगा, और झुका हुआ मन, निर्मल मन ही भक्ति में लगता है। महापुरुष अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि सेवक को हमेशा विनम्र भाव, सहनशीलता में रहना चाहिए ताकि वो भक्ति का भी आनंद ले पाए। जो अहंकारी मनुष्य पूर्ण सतगुरु को पूरी श्रद्धा से सिर नहीं झुकाते या अपने मुख से उनकी निंदा सुनते हैं या सुनकर प्रसन्न होते हैं या सामने वाद विवाद करते हैं, वे नीच योनियों में भटकते रहते हैं। सेवक का धर्म है कि हर कार्य करने से पहले अपने सद्गुरुदेव महाराज का स्मरण करें। जब कभी भी अपने सद्गुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले, खाली हाथ ना जाएं। यदि कुछ ना बने तो पत्र पुष्प भेंट करके नमस्कार करें। सद्गुरु को अंतर्यामी समझ उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और उनकी आज्ञा को सत्य कर मन की अनुमति बिना ही मानना चाहिए। संसार में जितनी भी सेवाएं पूजाएं हैं, उन सब में पूर्ण सद्गुरु की सेवा पूजा सर्वश्रेष्ठ है और अधिक फलदायक है। जिसने सद्गुरु की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक की, उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया। सद्गुरु की कृपा की एक दृष्टि रंग को राजा बना देती है। वेदों शास्त्रों व शेषनाग ने भी सद्गुरु की महिमा बेअंत कही है। रिद्धियां सिद्धियां भी सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। तभी महापुरुष फरमाते हैं, गुरु वचनों को संभाल के हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलटे सारा संसार। कि संतों महापुरुषों के वचन कभी भी नहीं पलट सकते, वो दुर्दरगाही प्रवचन होते हैं। वो आज अगर महापुरुष प्रवचन फरमाते हैं, वो जीवों के हित और कल्याण के लिए फरमाते हैं। भले ही सेवक को, गुरुमुख को अभी वो वचन
सही नहीं लगते, लेकिन समय आने के बाद सेवक को खुद ही अनुभव होता है कि महापुरुषों ने जो ये वचन फरमाए थे ये हमारे हित के लिए ही फरमाए थे, और तब वो कहते हैं कि ये वचन अच्छा हुआ हमारे लिए फरमाए थे। और बाद में उस सेवक को, उस भगत को ये महसूस होता है कि महापुरुषों ने जो वचन फरमाए थे वो हमारी भलाई के लिए थे। इसी प्रकार महापुरुष भी अपने वचनों में फरमाते हैं कि भक्ति ही इस संसार में सच्ची चीज है। संसार के काम करना मना नहीं है, लेकिन संसार के काम साथ करते करते महापुरुषों के वचनों को भी मानना है और हमेशा अहंकार रहित रहना है, हमेशा विनम्र भाव रखना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों का सम्मान करना है, हमेशा सबको एक साथ लेके चलना है, सबकी बातों को सुनना है। तो यही महापुरुष अच्छे संस्कार हमें देते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के बिना हम जितना मर्जी चीजें कर ले हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुल पाएंगे। इसलिए महापुरुष हम अपने वचनों में सेवक की भलाई और कल्याण के लिए अपने वचन फरमाते हैं। वो खेल खेल में ही महापुरुष अपने भक्तों की भक्ति करवा देते हैं। इसलिए सेवक का धर्म है पांचों नियम की पालना करनी चाहिए, भजन अभ्यास करना चाहिए, जो महापुरुषों के द्वारा फरमाए गए वचन हैं उन पर अमल करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान।